चुनावों से पहले जारी दल बदल की है। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले विनोद पटेल ने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो चुनावों से पहले यह दल बदल का खेल है। बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है विनोद पटेल ने। इससे एक दिन पहले यानी रविवार को 3 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एक पूर्व न्यायाधीश, एक पूर्व डीएसपी, पंधाना से कांग्रेस की विधानसभा उम्मीदवार रही छाया मौर्य के साथ धार, खंडवा और झाबुआ जिले के कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां युवा कांग्रेस ने सुपर शक्ति शी के पोस्टर का विमोचन किया है। ये दो तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। एक दल बदल का सिलसिला चुनाव से पहले आम होता है और खास इसलिए होता है कि कुछ बड़े राजनेता आते हैं, कुछ कार्यकर्ता आते हैं और वो सिलसिला भी लगातार जारी है। दूसरा पोस्टर सुपर शक्ति शी का जारी किया गया है। एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है यूथ कांग्रेस की तरफ से। बेंगलोर अधिवेशन में यह तय हुआ और सुपर शक्ति शी ने यूथ अधिवेशन को लेकर यूथ अधिवेशन किया गया और वहां पर इस अभियान की शुरुआत करने की बात की गई। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में दल बदल के जरिए एक दूसरे को मात देने की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं की एक दूसरे की कमजोर कड़ी पर पैनी नजर है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके, प्रतिनिधि रह चुके बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले विनोद पटेल ने रामराज पटेल उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पटेल समाज के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पटेल को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह यादव भी कांग्रेस में शामिल हुए। अरुण यादव ने जयपाल सिंह यादव को सदस्यता दिलाई है। उधर एक दिन पहले यानी रविवार को 3 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, एक पूर्व न्यायाधीश, एक पूर्व डीएसपी, पंधाना से कांग्रेस की उम्मीदवार रही छाया मौर्य के साथ कई सारे जिले मालवा और निमाड़ के जो कार्यकर्ता और नेता थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस छोड़कर, माफ कीजिएगा, बीजेपी का दामन थामा है। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने वाले धार के गंदवानी से कांग्रेस विधायक उमन सिंगार के विधानसभा क्षेत्र के भी 1.5 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो 2 और सेवानिवृत्त आईएएस रविंद्र मिश्रा और वेद प्रकाश को भी रविवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी थी, लेकिन रविंद्र मिश्रा नहीं पहुंच पाए। उनके जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। तो ये सिलसिला जारी है जहां पर कई सारे नेता, कई सारे कार्यकर्ता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ अंदर खाने में नाराजगी रही है, कहीं टिकट नहीं मिला है तो कोई मन मुताबिक काम नहीं हुआ है, जिसके बाद अब पार्टी चेंज की जा रही है। तो कई सारे नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस बीजेपी में आए हैं और अब जाकर बीएसपी और सपा के नेता कांग्रेस में आए हैं। चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, ये सिलसिला लगातार जारी है और चलता रहेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। दल बदल का ये खेल है और सबसे बड़ी चीज ये खास हो जाती है कि जो थर्ड फ्रंट में पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, उनके नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला जो कारण सामने आया है वो बीएसपी की पहली लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते एक नेता ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसा या मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव, मगर चुनाव के पहले जो दल बदल की जो स्थिति है वो लगातार मध्य प्रदेश में बनी हुई है। जिस प्रकार से कई जो रूठे हुए कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बीजेपी का थामन अपनाया है और जो बीजेपी के जो कई ऐसे जो नेता हैं जो क्षेत्र के, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। मगर बात की जाए थर्ड पार्टी की यानी बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीएसपी
बीएसपी की जो पहली जो लिस्ट आई है उसके बाद जो दल बदल का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2018 की बात की जाए तो राजनगर के जो बीएसपी के जो प्रत्याशी है विनोद जो पाटिल है, उनको इस बार जो टिकट है वो बीएसपी ने नहीं दी, जिसके चलते कहीं ना कहीं नाराजगी थी और नाराजगी के चलते कांग्रेस का जो दामन है। जरूर विवेक, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त सीधे हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। बीजेपी से नेहा बग्गा हैं तो कांग्रेस से स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नेहा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं स्वदेश जी से सवाल करूंगा क्योंकि यहां पर अभी उनकी पार्टी के एक नेता ने और कांग्रेसियों को कई सारे बसपा और सपा के नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराई है। तो स्वदेश जी, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नाराज नेता हैं थर्ड फ्रंट के, बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के, वो कांग्रेस में आ रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले क्या समझा जाए, क्योंकि नेता बसपा सपा से बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के क्या मायने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता को भी दिख रहा है और मैं समझता हूँ मीडिया को भी दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के रूप में जनता देखने लगी है। इसीलिए तो जनता ने एक एक अपने ब्लॉक स्तर पर नई साल में लिखा था, नई साल नई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को लिखा था, क्योंकि वो जनता की अपनी भावना है। तो ये दूसरे छोटे दल या बड़े दल या भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया के साथ जुड़े हुए लोग, सिंधिया के साथ गए हुए दिग्गज नेता, चाहे बैजनाथ सिंह जी यादव हो, चाहे रघुराज धाकड़ हो, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समाज के रघुराज धाकड़ ने आकर कांग्रेस ज्वाइन की, तो सबको लग रहा है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को देखना है। उनकी विजन वाली सरकार को धोखे से, खरीद फरोख्त से गद्दारी करके सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी थी। इसमें मैं समझता हूँ लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों जनता की पीठों से छुरा घोंपने का काम किया था। इसका बदला जनता 150 प्लस करके सीटें कांग्रेस की झोली में डालने के लिए आतुर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आपने कर्नाटक में देखा होगा, जो हाल कर्नाटक में था, भाजपा का फाटक लगा था, हिमाचल प्रदेश में फाटक लगा, भाजपा का मध्य प्रदेश में भी फाटक लगेगा और कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। ठीक, स्वदेश जी आपके पास आऊंगा। अभी नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़े। नेहा जी, जैसा कि बताया गया स्वदेश जी ने कि बसपा और सपा के नेता कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी में आए, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, बहुत अंतर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सपा या बसपा के लोग जाएं, क्योंकि लगभग तीनों की स्थिति एक जैसी है। जनता कह रही है इनसे कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। अब दोनों तरफ, तीनों तरफ आप देखेंगे, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, स्थिति वही है। जनता कह रही है कि परिवारवाद क्विट इंडिया। अब तीनों में आप देखिए कि इसके अलावा कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा। जनता कह रही है कि कहीं पर नेता नेतृत्व की कमी है, तो ये सारे दल हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस ने जब भी इन लोगों के ऊपर हाथ रखा है तो यूपी के अंदर साइकिल का टायर पंचर हो गया, वहां पर हाथी बैठ गया। तो स्थितियां जिस प्रकार की विकट बनी हुई है, इनके पास ऑप्शंस नहीं है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ये हारे हुए प्रत्याशी हैं। इनके साथ कोई दम नहीं है, इनके साथ कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। और जब भाजपा से ये घबराते हैं तो केंद्र में एक शेर के खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के चौहान के सामने ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याण की जो नीतियां हैं, जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, उससे हड़बड़ाहट जो मची हुई है, उससे ये हारे हुए जितने प्रत्याशी हैं, जिनका कोई आगे नहीं, कोई पीछा नहीं, तो एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। लेकिन नेहा जी, छाया मोरे कांग्रेस से लड़ी थी पंधाना से, उन्होंने भी आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है बीते दिन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हर कोई आना चाहता है। हमारी नीति क्या है? व्यक्ति से ऊपर दल, दल से ऊपर राष्ट्र। और कांग्रेस की नीति क्या है कि राष्ट्र जाए भाड़ में, एक परिवार का परिक्रमा करनी है, चरण वंदना करनी है। और जिस भी व्यक्ति में जज्बा है अपने प्रदेश के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करने का, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्टॉलवर्ड लीडर है नरेंद्र मोदी जी के तौर पर, जो आज देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर ख्याति हासिल कर रहे हैं। आज वर्ल्ड लीडर्स उनको जिस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, उसको लेकर निश्चित तौर पर सभी दल के जो लोग हैं, जो वो अपमानित महसूस करते हैं, जिनको राष्ट्र प्रिय है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। पर आपने खुद कहा कि ये जो 2 लोग 3 लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं, वो कौन है? हारे हुए प्रत्याशी हैं।
उनके पास तो पूर्व में भी नेता नहीं था, अब भी आ गए हैं अगर करपनाथ की विजन के नीचे, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि कमलनाथ जी का वर्किंग जो स्टाइल था वो हमने देखा छिंदवाड़ा मॉडल करके पीआर बहुत अच्छा किया, पर जिस तरीके से जनता को ठगने का काम किया वो कमलनाथ के बजाय करप्टनाथ बन गए मध्य प्रदेश में। 3 महीने के अंदर 280 करोड़ रुपए का गबन, जिसका हवाला का पैसा कमलनाथ जी के निवास से सोनिया गांधी के निवास तक पहुंचाया जा रहा था, जिनके खुद मंत्री उस समय के उमंग सिंगार कहते रहे कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, भू माफिया अगर पनप रहा है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय रहा है। अब ऐसे लोगों के साथ आपको क्या लगता है कौन आएगा? इसी प्रकार एक छोटा के सा लोग सवाल आएंगे। नेहा जी, जो जयस के कार्यकर्ता भी आपकी पार्टी में आए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए हैं, साथ में पूर्व जो आईएएस थे, आईपीएस थे, वो भी लगातार मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, तो लग रहा है कि इससे अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों जगह पूरा बेल्ट बीजेपी को हो जाएगा। 200 प्लस की जो बात मध्य प्रदेश में की जा रही है वो ये लक्ष्य मिल जाएगा। देखिए, जयस प्योरली जो है वो आदिवासियों के लिए काम करने वाला संगठन है, और आदिवासियों के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे पैसा एक्ट लागू करना हो, चाहे महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ना हो, चाहे युवाओं के लिए डोर टू डोर जो योजना है राशन वितरण की उससे जोड़कर उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना हो, या प्रधानमंत्री आवास का सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो आदिवासी अंचल में मिला है। और बहुत स्पष्ट है कि ये शहरिया बेगा भारिया बहनों को 1000 रुपए देने की काम जो राशि की मुख्यमंत्री जी ने, ये किसने बंद किया था? कमलनाथ जी ने। तो इनके कार्यकर्ता छिटक के निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, क्योंकि इनने देखा है कि कांग्रेस ने ठगी किया आदिवासियों के साथ में। आप देखिए आईएएस प्रोफेशनल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व जो एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि नेता नीति और मध्य प्रदेश को लेकर अगर किसी के पास विजन है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी, और साथ में स्वदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सिलसिला लगातार जारी है, हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में भी जा रहे हैं। तो ये सिलसिला है, सदस्य जितने ज्यादा बढ़े उतना कम होता है, क्योंकि चुनाव नजदीक होते हैं। और ऐसे में हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विवेक राणा बने हुए। विवेक, सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस दोनों से हमने चर्चा की, दर्शकों ने देखा कि कैसे सबसे पहले जहां कांग्रेस में बसपा और सपा के हारे हुए प्रत्याशी जा रहे हैं, तो कांग्रेस के भी हारे हुए प्रत्याशी बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, और जीते हुए प्रत्याशी भी पार्टी बदलते हैं, क्योंकि कई सारी महत्वाकांक्षाएं रहती पूरी नहीं होती हैं। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी जो सबसे बड़े दल हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, एक की 150 पार, एक की 200 पार, क्या वो इनसे पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसा ही हम, क्योंकि दल बदल की स्थिति लगातार मध्य प्रदेश में बनी है, और दोनों राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो लगातार जो अलग दूसरी पार्टी जो यानी थर्ड पार्टी की यदि बात करें या कांग्रेस बीजेपी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से जो नाराज जो नेता हैं वो लगातार दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव और चुनाव के पहले जो दल बदल की जो स्थिति है वो वह हमेशा देखने को मिलती है, मगर राजनीतिक पार्टियों की यदि बात की जाए तो इस बार राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं कई जो नियम हैं कई बना दिए हैं। जिस प्रकार से बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो दूसरे दल से बीजेपी पार्टी से जुड़ता है उनको कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो देखा जाएगा, उनके आपराधिक जो रिकॉर्ड हैं वो खंगाले जाएंगे, उसके बाद उनको पार्टी से जो ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। मगर टिकट की बात करें तो टिकट को लेकर पार्टी ने सीधे गाइडलाइन दी कि जो पार्टी से लंबे समय से जुड़ा है, जो जनता से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उनका उस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं एक दबदबा, उन लोगों को ही पार्टी टिकट देगी। उसी प्रकार कांग्रेस की यदि बात करें तो विवेक, एक बड़ी बात आपने कही है कि यहां पर जो नेता साफ छवि का होगा वही पार्टी में शामिल होगा। कमलनाथ ने भी ये कहा था, बीजेपी ने भी कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार दल बदल का खेल चल रहा है, पार्टी ज्वाइन की जा रही है, यहां से निकलकर वहां जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जो बात की जाती है कि हम सिर्फ अच्छे छवि वाले नेता और कार्यकर्ता को रखेंगे, क्या चुनाव में सदस्यता अभियान में इसका पारदर्शिता के साथ पालन होता है? यही सवाल है।